सो नियर येट सो फार। जीत के बहुत करीब थे, ऐसा लगा जीत जाएंगे, जीत का स्वाद चखने ही वाले थे, लेकिन वेरी स्लेंडर ऑफ द मार्जिन। भारतीय टीम को 22 रन से इस मुकाबले में हार मिली। लेकिन जिस तरीके से दोनों ही टीमें खेली, ये टेस्ट में यहाँ पर टेस्ट मैच की जीत हुई, हार या जीत तो लगी रहती है, एक टीम हारती है एक टीम मैच जीतती है, लेकिन ये मुकाबला लॉर्ड्स के मैदान पर इतिहास के पन्नों में लिख गया। जिस तरीके से दोनों टीमों ने खेल दिखाया, और भारतीय टीम की स्पेशली अगर बात करी जाए तो भारतीय टीम ने लड़ाई बहुत करी। पहली इनिंग में स्कोर को बराबर किया और उसके बाद दूसरी इनिंग में वी वर आल्सो देयर, जिस तरीके से वहां पर बल्लेबाजी दिखाई, लेकिन अंत में 22 रन से भारतीय टीम को हार का सामना करना पड़ा है। इस मुकाबले में रविंद्र जडेजा ने दिखाया कि उनको वर्ल्ड में नंबर 1 ऑलराउंडर यूं ही नहीं कहा जाता। जिस तरीके से यहाँ पर रविंद्र जडेजा की बल्लेबाजी रही, काफी शानदार उन्होंने खेल दिखाया। 61 रन पर नॉट आउट रहे और 161 गेंदें उन्होंने वहां पर खेली, जितना तो इंडिया के टॉप 3 बल्लेबाजों ने नहीं खेली होंगी, और उससे ज्यादा कई गुना गेंद उन्होंने रविंद्र जडेजा ने फेस करी इस इनिंग में। तारीफ करनी होगी रविंद्र जडेजा की। बहुत सारे लोग ये कह रहे थे कि रविंद्र जडेजा को वहां पर बुमराह के साथ में रन्स कंटिन्यू काउंटर अटैक करके चलना चाहिए था, और जिस तरीके से मतलब एक ओवर में एक रन आ रहा था, ऐसे कब तक कहां तक गेम को ले जाएंगे। तो वहां पर रविंद्र जडेजा ने, मेरा मानना पर्सनली, मेरा जो ओपिनियन है, जिस तरीके से वहां पर उन्होंने बल्लेबाजी करी सिचुएशन के हिसाब से, वो सही करी। अगर वहीं पर अगर रविंद्र जडेजा अपने जो काउंटर अटैक करने के लिए जाते, जहां से अगर बात करी जाए तो 82 पर 7 विकेट्स थे भारत के, लेकिन वहां से रविंद्र जडेजा नीतीश कुमार रेड्डी के बीच में कुछ साझेदारी देखने को मिली कुछ देर तक, लेकिन उसके बाद नीतीश कुमार रेड्डी आउट हुए। समथिंग 135 के करीब रन चाहिए थे। उसके बाद अगर रविंद्र जडेजा काउंटर अटैक करने के लिए जाते या फिर उनसे कोई गलती होती, एक शॉट वहां पर आउट होते, तो यही लोग जो कह रहे हैं उनको काउंटर अटैक करना चाहिए था। वहां से ये लोग कहते हैं कि गलत शॉट खेला, थोड़ा टेस्ट मैच है, टेस्ट की तरह खेलता, डिफेंस अपना दिखाता। तो खैर लोगों का तो कहना है, लोग तो कहेंगे, इसका उनका काम ही है कहना, लेकिन जिस तरीके से रविंद्र जडेजा ने यहाँ पर जो पारी खेली, वो कहते हैं ना द लोन वॉरियर, उसकी तरह खेले। और जिस तरीके से यहाँ पर क्रिकेट दिखाई है, रविंद्र जडेजा का ये रहा है 2019 का अगर बात करें वर्ल्ड कप फाइनल, वहां पर भी मतलब उन्होंने भरसक प्रयास किया था, काफी शानदार वहां पर बल्लेबाजी करी, 72 के करीब उन्होंने रन बनाए थे। वहां पर भी उनको हार का सामना करना पड़ा था, उनको साथ नहीं मिला था किसी का, लेकिन उसके बाद यहाँ पर लॉर्ड्स के मैदान पर जो पारी खेली है, अगर मुकाबले को जीत जाते तो अलग ही बात होती, बहुत ज्यादा चर्चे होते, लेकिन जब टीम इंडिया हारी है तो वहां पर भी उनके चर्चे कम नहीं है। साथ ही उनकी बात करनी होगी जसप्रीत बुमराह की। जसप्रीत बुमराह जिस तरीके से यहाँ पर बल्लेबाजी करी, कभी कोई भी क्रिकेट फैन सोच के नहीं बैठा था कि इतनी बॉल जसप्रीत बुमराह खेलने वाले हैं अगर उनकी बल्लेबाजी आती है तो। लेकिन वहां पर जिस तरीके से उन्होंने 4 रन बनाए मात्र, लेकिन 4 रन के लिए 53 गेंद उन्होंने फेस की, और 1 घंटे 40 मिनट तक करीब उन्होंने बल्लेबाजी करी। अब तक अपने करियर में उन्होंने सबसे ज्यादा लॉन्गेस्ट टाइम वहां पर पिच पर व्यतीत किया बल्लेबाजी में। अब तक उन्होंने 64 गेंदें हाईएस्ट फेस करी थी, लेकिन वहां पर इतना समय व्यतीत नहीं किया था। लेकिन इस मुकाबले में जिस तरीके से 4 रन बनाए और इतनी बॉलें फेस की, बॉल कभी लग भी रही थी, डिफेंस भी दिखा रहे थे, और बहरहाल उनके शॉट पर भी बात की गई। बहुत सारे लोग ये भी कह रहे थे कि जसप्रीत बुमराह ने वो गलत शॉट खेला, और लेकिन जसप्रीत बुमराह जितनी देर खेले वो काफी अच्छा लगे थे, उनको लग नहीं रहा था कि ये थोड़ा सा डर के खेल रहे हैं, जिस तरीके से उन्होंने क्रिकेट दिखाई। लेकिन ये काम जसप्रीत बुमराह का नहीं है। उन्होंने, अच्छी बात है कि इतनी बॉलें फेस की वहां पर, लेकिन ये काम बैट्समैन का है, और जो बखूबी उन्होंने करने की कोशिश करी, लेकिन उनको कंटिन्यू लगातार शॉर्ट बॉल डाली जा रही थी। उसके बाद उन्होंने काउंटर अटैक करने की कोशिश भी करी, लेकिन वहां पर कैच दे बैठे। बड़ी अच्छा कैच उन्होंने पकड़ा, सब्स्टिट्यूट जो प्लेयर आए थे वहां पर कुक। तो उसके बाद अब जो तीसरा जो पॉइंट रहने वाला है मेरा, वो रहने वाला है जिस तरीके से ध्रुव जुरैल की जो कीपिंग रही। ध्रुव जुरैल जो कि ऋषभ पंत की सब्स्टिट्यूट की कीपिंग करने आए थे, ऋषभ पंत ने बल्लेबाजी बेशक करी, वहां पर कीपिंग नहीं गई, और ध्रुव जुरैल ने जिस तरीके से कीपिंग करी, वहां पर 3 कैच उन्होंने छोड़े, और उसके बाद करीब 40 से ज्यादा रन, 40 करीब रन उन्होंने 22 के दिए।
मैं पर्सनली ये नहीं कह रहा हूँ कि ध्रुव जुरैल ने दिए, ध्रुव जुरैल की वजह से ये मुकाबला हारे, लेकिन जिस तरीके से अगर लॉर्ड्स की जो पिच थी वहां पर ये रहा है, गेंद अगर पड़ती है तो वहां से पड़ के बाहर की तरफ जा रही है तो बाहर की तरफ भी चले जा रही है। तो मतलब मैं जसप्रीत बुमराह को भी देख रहा था या मोहम्मद सिराज को भी देखा, वो ड्राइव जरूर कर रहे हैं लेकिन गेंद में उनको पकड़ने के लिए हाथ उनका गेंद तक नहीं पहुंच पा रहा है। तो इस तरीके की पिच थी, आसान नहीं था। एक 192 रन जो कि ज्यादा भी नहीं थे, लेकिन जिस तरीके की पिच थी उसके हिसाब से उनको चेज करना काफी आसान नहीं था। और अंत में वही देखने को मिला जो कि पहले दिन 56 पर 4 विकेट हो चुके थे इंडिया के, जो कि चौथा दिन था। वहां पर बात करनी होगी इस मुकाबले में यशस्वी जायसवाल ने जिस तरीके से शॉट खेले इस मुकाबले में जोफ्रा आर्चर के अगेंस्ट, वो काफी असाधारण से रहे। ये बिल्कुल ही असाधारण सा वेरी गुड प्लेयर, मैं पर्सनली उनकी जो गलत नहीं कह रहा हूं लेकिन वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर। और वहां पर जिस तरीके की इस मुकाबले में उनकी बल्लेबाजी देखने को मिली वो काफी असाधारण सी मिली, जिस तरीके इसकी वजह से उनका ये टेस्ट मैच खराब हो गया। और इस मैच में जब वो तो आती है, जब टीम इंडिया अगर हारती है, अगर टीम कोई भी टीम हो मैच हारती है तो बाल की खाल तो निकाली जाती है। तो वहीं अगर बात करें इस मुकाबले में क्या वो केएल राहुल जिस तरीके से खेले, वहां पर जो नाइट वॉचमैन आया था आकाशदीप चौथे दिन, तो क्या उनको स्ट्राइक देना चाहिए था। तो अब तो बहुत सारी बातें निकल कर आती हैं कि नाइट वॉचमैन जब आपने भेजा, अगर नाइट वॉचमैन अगर आउट हो गया, अगर थोड़ा सा टाइम अगर और बचता तो आप दूसरा नाइट वॉचमैन नहीं भेज सकते, फिर भी अब एक प्रॉपर बैट्समैन को आप भेजते। इससे बढ़िया आप नाइट वॉचमैन को ना भेज के ऋषभ पंत को ही वहां पर भेजते, जिससे कि जो काम प्रॉपर बैट्समैन होके आप नहीं कर सकते तो वो नाइट वॉचमैन क्या कर सकता है। कहीं ना कहीं ये सवाल आते हैं, उठते हैं। और इस मैच मुकाबले में कहीं ना कहीं जो अब तक जो 3 मुकाबले घटे हैं, सबसे बड़ा जो सवाल रहने वाला है वो रहने वाला है करुण नायर पर। करुण नायर की जो बल्लेबाजी इस सीरीज में देखने को मिली है, वो जरूर अपने आप को ब्लेम करेंगे क्योंकि उनके रन्स नहीं बन पाए। अच्छे टच में जो जरूर आए थे, लगातार उनकी बातें चल रही थी, लेकिन अब नहीं लग रहा है कि उनको आगे इस सीरीज में मुकाबला खेलने को मिलेगा। उनकी जगह पर साई सुदर्शन बैठे हुए हैं, वो नए यंगेस्ट प्लेयर हैं, तो उनको मौके मिलेंगे या फिर आगे के लिए एक दो इनिंग में वो फेल भी होते तो उनको कंटिन्यू करा जाएगा, जिससे कि वो आगे के लिए उनमें लंबी क्रिकेट देख सकें नंबर 3 के लिए। इस मुकाबले में काफी शानदार क्रिकेट दिखाया है। और बहरहाल अगर बात करें इस इनिंग में तो जल्दी विकेट गिरते गए, लेकिन जिस तरीके से बल्लेबाजी करी मोहम्मद सिराज ने भी, जिस तरीके से 30 गेंदें खेली वो काफी शानदार रही, जिस तरीके से डिफेंस वहां पर दिखाया। लेकिन वेरी डिसअपॉइंट जरूर होंगे जिस तरीके से वहां पर बोल्ड हुए शोएब बशीर की गेंद पर। लेकिन इस मुकाबले में टेस्ट क्रिकेट की जीत हुई, काफी शानदार खेल दिखाया दोनों ही टीमों ने। हार या जीत तो लगी रहती है, लेकिन अब जो 2 मुकाबले बचे हैं, बहरहाल टीम इंग्लैंड 2-1 से आगे है। 2 मुकाबले जो कि बचे हैं वहां पर टीम इंडिया जिस तरीके से खेली है, अभी यंगेस्ट टीम है, अभी जिस तरीके से कोशिश कर रहे हैं, जिस तरीके से टेल्स ने या इस इनिंग में बल्लेबाजी दिखाई, वो भी काफी ज्यादा पॉजिटिव होगा टीम इंडिया के लिए आगे आने वाले मैचों में। तो आज के लिए बस इतना ही है। जब तक के लिए चैनल पर अगर नए हो तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर दो, जिससे कि हमारी जो भी क्रिकेट रिलेटेड जो भी वीडियो है वो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। थैंक यू।